हेलो एवरीवन। यस बेटा, आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3। उसके कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, ये कुछ चॉइसेस दी हैं। द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर, ये ग्राफ दिया हुआ है और ये चॉइसेस दी हैं। हमें ये पता करना है कि इन चॉइसेस में से ग्राफ है किसका। चार ऑप्शन दिए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि ग्राफ एक्चुअल में है किसका। सबसे पहले जो पॉइंट दिया उनकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। इस ये तो ओरिजिन ओ, ये ए कॉल करते हैं इसको बी, ठीक है। व्हाट इज ओ? ओ इज 0 0। व्हाट इज ए? ए इज 1 -1 एंड व्हाट इज बी? बी इज -1 एंड 1। क्या करने वाले हैं बेटा? 1 बाय 1 इसके अंदर पुट करके देखने वाले हैं। अगर ये तीनों के तीनों किसी को भी सेटिस्फाई करें इन चारों में से, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट के लिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स। तो क्या पुट करने वाले हैं? पहले 0 0, यस, 0 इक्वल टू 0, यस, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो 0 0 के लिए 3 हो गया। सेकंड o हो गया, ये a कितना है बेटा? 1 एंड -1। x की वैल्यू कितनी है? 1। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ y की वैल्यू बेटा? -1। तो ये केस रिजेक्ट हो गया। दोबारा सुन लो, हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आया बेटा? 1, जबकि आनी क्या चाहिए थी? -1 आनी चाहिए थी। तो ये फर्स्ट केस तो रिजेक्ट। समझ आ गया? फर्स्ट केस रिजेक्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, o पुट करते हैं। o मींस 0 0, x भी 0, y भी 0। 0 प्लस 0 क्या? 0 होता है। यस, a पुट करने वाले हैं। a कितना है? 1 एंड -1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, क्या बन रहा है? 0। यस, ट्रू। b क्या है बेटा अपना? -1 एंड 1। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या है? 1। आंसर क्या है? 0। यस, तीनों के लिए ट्रू हो गया। तो ये अपना आंसर बिल्कुल राइट है। सेकंड ऑप्शन इज ट्रू आंसर। लेकिन हम फिर भी वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट टू में कहीं कहीं हमने गलत तो नहीं चेक कर लिया। चेक करते हैं एक बार, ठीक है। हाँ जी बेटा, y इज इक्वल्स टू 2x। तो फर्स्ट o 0 0, x भी 0, y भी 0, 2 into 0 0। तो फर्स्ट के लिए तो ट्रू हो गया। a 1 एंड -1, x की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे 2 आ रही है, जबकि आनी क्या चाहिए? -2। तो ये रॉन्ग, मींस इसके लिए नहीं है। लास्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं हम। और ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला है? ये कहां से पास कर रही है? लाइन, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से। ओरिजिन से पास कर रही है तो कांस्टेंट की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो 2 एज ए कांस्टेंट है ना, तो ये तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। इसको तो सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। और ये लाइन कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। मींस फिक्स है कि ये जो है ना क्वेश्चन, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है? क्वेश्चन जो कांस्टेंट वैल्यू गिवन है बेटा 2, इसलिए ये वाला रिजेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया बेटा अपना? x + y = 0। फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको एक ग्राफ दिया और कुछ आपको इक्वेशंस दी हैं, 4 इक्वेशंस दी हैं। इनमें से हमें पता करना है कि ये ग्राफ एक्चुअल में है किसका। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, किसका एक्चुअल में, ये चेक करना है। तो ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट दिए उनको हमने नेम कॉल किया O A B। ये तीनों पॉइंट जिस भी इक्वेशन को प्रॉपर सेटिस्फाई करेंगे वो अपना आंसर हो जाएगा। सो ये अपना ग्राफ किसका है? x + y = 0। ये अपनी इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ है बेटा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमने पुट करके दिखाया मैंने आपको। तो आंसर किस पे बन रहा है बेटा? सेकंड केस पे। तो x + y = 0 इज ए राइट आंसर फॉर दिस सॉल्यूशन फॉर दिस ग्राफ। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन। Yes, beta. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas countries like India, Pakistan, it is measured in Celsius. क्या है बेटा? यूएसए एंड कनाडा में जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट में करते हैं, और इंडिया जैसी कंट्रीज में हम इसको मेजर टेम्परेचर को सेल्सियस में करते हैं। ओके, इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर रही है? सेल्सियस में। F =
9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, ये इक्वेशन है जो किसको कन्वर्ट कर रही है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रही है बेटा। किस में कन्वर्ट कर रही है, सेल्सियस में। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को किसके लिए यूज करना है, एक्स एक्सिस के लिए, एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। सेल्सियस के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, और फ़ारेनहाइट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, वाई एक्सिस। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी आपको ग्राफ बनाना हो किसी का, जब भी, तो एक टर्म को जीरो लिखते हैं। पहले c को जीरो कॉल कर लिया, if c is equals to 0 then f is equals to 32, and out f की वैल्यू क्या आएगी, 32। 0 to something 0, f is equals to 32। सेकंड, if f is equals to 0 then f is equals to 0, तो क्या बन गया अपने पास, 9/5c plus 32 is equals to 0। this implies 9/5c is equals to minus 32। c is equals to minus 32 into 5/9 minus 160/9 minus of 16.6। अगर f 0 है, पहला क्या बना, c 0 f 32। ठीक है, यहाँ पे c minus 16.6 and f is 0। ओके, तो ग्राफ बनाते हैं। हाँ जी बेटा, क्या क्या वैल्यू, 0, 32, 16 एंड 0। तो x एक्सिस, y, x एक्सिस किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, x एक्सिस फॉर सेल्सियस। यहाँ पे सेल्सियस वाला आएगा और यहाँ पे फ़ारेनहाइट। 4 का गैप लेते हैं, 4, 8, 12, 16 एंड 20। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं क्योंकि 32 मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and last one is 32। okay, 32 minus 4 minus 8 minus 16 minus 20, sorry, minus 12 and minus 16 and last one is minus 20। okay, yes beta, first x0 y32, first for x axis and second for y axis, that is 32, ये first, and second one x is minus 16.6। see 16 here, थोड़ा सा आगे जाना है, यहाँ पे 16.6 ग्राफ पे करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। ओके बेटा, ये आपकी वो लाइन है किसकी, इसकी। f is equals to 9/5c plus 32। क्लियर है आप सबको। बस जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, तोड़ना हो, 1 by 1 0, एक को 0 रखा, दूसरे की वैल्यू निकाल ली, फिर दूसरे को 0 रखा, फर्स्ट वाले की वैल्यू निकाल ली, आपका ग्राफ बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट पार्ट इसका मैंने सॉल्व करवा दिया, नेक्स्ट पार्ट आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, if the temperature is 30 degrees Celsius, temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? F फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? F क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। क्या गिवन है बेटा? टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, C गिवन है। पुट द वैल्यू ऑफ C, 9/5 into C is 30 plus 32, 6, 54 plus 32, F is 86। क्या आंसर आया? 86। जब C मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम पे फ़ारेनहाइट में कितना होगा बेटा? 86। सेकंड पार्ट है, बहुत इजी है, आपको समझ आ गया होगा। C की वैल्यू 30 डिग्री दी है, C की वैल्यू पुट करके हमने F की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड।
इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ दिया यहाँ पे आपको 95 डिग्री, पुट द वैल्यू ऑफ एफ हियर, 95 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 इस साइड जाएगा माइनस हो जाने वाला है 63, 9/5 सी 63 5/9 35 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है, तो सेल्सियस में कितना होगा 35, फ़ारेनहाइट में कितना है 95, तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होने वाला है 35। बस वैल्यू पुट कर दिया आपका, ठीक है, और क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया बच्चे, ठीक है। 32 उधर आगे माइनस 3 6 yes cancel out 35, 7 into 5 that is 35। थर्ड वन, फोर्थ वन, if temperature is 0 degree Celsius, C is 0, F is question mark, Fahrenheit फाइंड आउट करना है, और सेकंड इसका जो पार्ट है इसी में F is equals to 0, C फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, ठीक है, बहुत इजी है, अभी अभी किया हमने एक्चुअली में ये फर्स्ट पार्ट में। यस, व्हेन C is equals to 0 then F is equals to 9/5 into C plus 32, put the value of C here, what is C? C is 0, 9/5 into 0 plus 32, that is 32। ओके, जब C 0 है तो F कितना होने वाला है 32 होने वाला है। ओके, और जब F 0 है तो F is equals to what? 9/5 into C plus 32, put the value of F is 0, 9/5 C plus 32 उधर जाके माइनस 32 में जाने वाला है, माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू सी। तो सॉल्व करेंगे माइनस 16.6 इज इक्वल टू सी। जब f 0 है c की वैल्यू माइनस 16.6 आएगा, जब c 0 है तो f की वैल्यू 32 डिग्री आने वाला है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो कर रहे हैं हम सॉल्व। Yes beta, is there a temperature which is numerically the same both Fahrenheit and Celsius? दोनों के लिए सेम, Fahrenheit और Celsius। F is replaced with C, F is equals to क्या given है, दोनों इक्वल है, F को C से रिप्लेस कर दीजिए, C is equals to 9/5, let F is equal to C, C is equals to 9/5 into C, C वालों को अरेंज कर लीजिए, C minus 9/5 into C, taking C common, 1 minus 9/5 is equals to 32, 5 minus 9, C is equals to minus 40। C और F दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों की वैल्यू 40 और माइनस ऑफ 40 होगी बेटा। ओके, क्या बोल रहा है, is there a temperature which is numerically the same for Fahrenheit and Celsius? if yes find it। तो हमने क्या किया, let F is equals to C, F को रिप्लेस कर दिया C के साथ, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। C की वैल्यू माइनस 40 आ रही है, तो F की वैल्यू भी कितना होने वाला है बेटा, माइनस 40। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, yes beta, Yamini and Fatima, two student of class 9th of school, two student हैं Yamini and Fatima of class 9th of school, together contribute ₹100। कितने contribute कर रहे हैं, ₹100 दोनों मिलके, toward the prime ministry fund for the earthquake victims।
अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो 100 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डाटा। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है अपने को। क्या बनाना है बेटा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेट यामिनी contribute rupees X for earthquake victims and Fatima contribute rupees Y for earthquake victims. Okay, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 टुगेदर कंट्रीब्यूट रुपीज 100। दोनों मिलके कितने रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यामिनी प्लस रुपीज ऑफ यामिनी X, फातिमा Y is total overall 100। ओके, टोटल कितना बेटा? 100। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इसका हमें अब ग्राफ बनाना है बेटा। बहुत इजी है ग्राफ बनाना ना इसका। तो क्या करते हैं ग्राफ के लिए? इफ x is equals to 0 then y is equals to 100। y is equals to 100। x 0 हो जाएगा, y 100 हो जाएगा। if y is equals to 0 then x is equals to 100। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बन गया अपना पॉइंट? 0 एंड 100 एंड सेकंड वन इज 100 एंड 0। ओके, मैंने आपको अभी भी बताया था जब भी आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है बहुत इजी है, बहुत इजी। एक बार आप फर्स्ट वैल्यू को 0 रख लीजिए, सेकंड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक बार सेकंड वैल्यू को 0 रख लीजिए, फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, बहुत इजी ग्राफ है। 50-50 का गैप बना लीजिए। 50 100 x o x dash y o y dash। ओके, 50 and 100 x 0 y 100 x 0 y 100 next one x 100 y 0 x 100 y 0। ये अपना ग्राफ बन गया और इसकी इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टू स्टूडेंट हैं क्लास 9 के, यानी एंड फातिमा, दोनों ने प्राइम मिनिस्टर फंड में कुछ रुपीस डोनेट किए हैं फॉर द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, और रिलेट कर लिया हमने कि यामिनी ने x रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं और फातिमा ने रुपीज y। ठीक है, दोनों ने मिलकर 100, तो x प्लस वाई इक्वल्स 100। फिर इनका ग्राफ बहुत इजी टास्क है, बहुत इजीली आप कर लेंगे। यस बेटा, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.3। ओके।